Welcome back students. Today we will discuss the another division of plant kingdom, that is pteridophytes. जो pteridophytes है उसके क्या salient features है, क्या important features हैं. Pteridophytes. The members of pteridophytes are more differentiated than bryophytes. ब्रायोफाइट से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, मींस ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं. सेकेंड, they are found in cold, damp and shady places. ये भी कोल्ड, डैम्प और शेडेड प्लेसेस में मिलते हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जो डेजर्ट कंडीशन में, ड्राई डेजर्ट कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं. some members also found in sandy conditions. कुछ मेंबर इसके ऐसे होते हैं जो सैंडी कंडीशंस में भी एग्जिस्ट कर लेते हैं, उनके अंदर इस तरह की एडेप्टेशन होती है. जो टेरिडोफाइट्स है उसमें जनरली जो प्लांट्स इंक्लूड होते हैं वो उनको हॉर्स टेल्स और फंस बोलते हैं उनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, तो वो इसके मेन मेंबर्स होते हैं. इट इंक्लूड्स हॉर्स टेल्स एंड फंस. ये इसके अंदर इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर जो प्लांट्स मिलते हैं उन प्लांट्स के लिए टर्म यूज की जाती है, हॉर्स टेल्स एंड फंस. तो ये इसके अंदर जनरली जो प्लांट्स है वो फाइंड आउट होते हैं. इसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स हैं ये प्लांट्स जनरली ग्रो किए जाते हैं ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए, मींस वाइल्ड कंडीशन में तो अपने आप ग्रो करेंगे, लेकिन जो गार्डन्स है या जो होम्स है, हाउसेज है, वहां पे भी इनको कल्टिवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, और वहां पे जब ग्रो करते हैं तो ये एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट यूज किए जाते हैं, मीन सजावट के लिए. These are grown for their ornamental value. इनको इनके ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए ग्रो किया जाता है. इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है. इंपोर्टेंस में जो टेरिडोफाइट्स है ये मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होते हैं. इसके अलावा सोइल बाइंडर्स होते हैं, सोइल को बाइंड करके रखते हैं, काफी जो सोइल इरोजन है उसको ये रोक देते हैं. दे हैव मेडिसिनल वैल्यूज and also acts as soil binders. ये soil binders का काम भी करते हैं, soil को बाइंड करके रखते हैं. तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं. इसके अलावा अब इसके पूरे डिटेलिंग पे आते हैं. तो सबसे पहले जो टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स हैं इनकी जो बॉडी है वो मोर डिफरेंशिएटेड होती है ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में. ब्रायोफाइट्स में जनरली हम थैलस लाइक बॉडी की बात करते हैं, यानी थैलस की बात करते हैं, जहां पे प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होती है, जबकि यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो आगे हम स्टडी करेंगे, रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड होती है. ये कोल्ड, डैम्प, सैंडी प्लेसेस में मिलते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स सैंडी कंडीशन में भी फाइंड आउट होते हैं. इसके अंदर जो मेंबर्स इंक्लूड है वो हॉर्स टेल्स एंड फंस हैं. दीज आर ग्रोन फॉर देयर ऑर्नामेंटल वैल्यूज. इनको इनके ऑर्नामेंटल वैल्यूज के लिए ग्रो किया जाता है. इसके अलावा इनकी मेडिसिनल वैल्यूज भी होती है, मींस मेडिसिन बनाने के लिए भी टेरिडोफाइट्स का यूज किया जाता है. और इनके अंदर रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है, इसलिए अच्छे सोइल बाइंडर होते हैं, सोइल को बाइंड करके रखते हैं, उसको इरोज होने से उसके इरोजन को रोक देते हैं. अब मोर डिफरेंशिएटेड बॉडी है ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में, तो इसकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर. First of all, the dominant form or the dominant plant body
इज स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, यानी कि गैमेट बनाने वाली बॉडी मेन बॉडी थी। लेकिन यहां पे इस ग्रुप के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है जो जनरली विजिबल होती है हमें, वो स्पोरोफाइट होती है, मींस डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है इसकी। सो द डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसकी प्रीडोमिनेंट या डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है। और ये जो स्पोरोफाइट है ये डिफरेंशिएट होता है रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी is differentiated into root, stem and leaves। रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर ये डिफरेंशिएट होती है। सो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट की बात की जाए यहां पे, प्राइमरी रूट is short lived, which is replaced by adventitious roots। प्राइमरी रूट क्या होती है? प्राइमरी रूट होती है जो रेडिकल से डेवलप होती है। जो रेडिकल पार्ट है, यानी कि जो एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर प्लूमल पार्ट होता है और रेडिकल पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का। तो जो जैसे अगर मान लो मैं ग्राम की बात करूं, जो चना होता है, हालांकि वो टेरिडोफाइटा में नहीं, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि वो काफी फैमिलियर है हमारे लिए, तो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहां से लेके और यहां तक। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर वाला हिस्सा जो है प्लूमल पार्ट है और ये नीचे वाला हिस्सा जो एपिकोटाइल पार्ट होता है, इसका ये पार्ट रेडिकल पार्ट होता है। तो जो रेडिकल पार्ट है, रेडिकल पार्ट से जो रूट डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। तो यहाँ पे जो प्राइमरी रूट हो थोड़े से टाइम के लिए डेवलप होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। और जो इसके नीचे वाला हिस्सा होता है स्टेम का, वहां से बहुत सारी फाइब्रस रूट्स डेवलप हो जाती है, तो जिनको बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट्स। तो यहाँ पे प्राइमरी रूट थोड़े से टाइम के लिए होती है और एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि पूरा बंच होता है रूट्स का। जैसे अगर आप एक वीट प्लांट को अपरूट करते हैं या कोई छोटा सा डेलिकेट प्लांट है, सॉफ्ट प्लांट है, जैसे स्पिनच हो गया, पालक हो गया, अगर आप उसको पकड़ के खींचते हैं तो उसके नीचे रूट्स का पूरा बंच होता है, तो वो फाइब्रस रूट्स होते हैं, उनको एडवेंटिशियस रूट्स की तरह हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। प्राइमरी रूट थोड़े से टाइम के लिए होती है। स्टेम, क्योंकि यहाँ पे स्टेम के अंदर भी बॉडी डिफरेंशिएट होती है, तो स्टेम इनके केस में स्टेम इज जनरली अंडरग्राउंड पेरिनियल डार्क ब्राउन राइजोम। जो स्टेम होता है जनरली अंडरग्राउंड, जनरली जमीन के नीचे होता है। पेरिनियल कई सालों तक सरवाइव कर सकता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। राइजोम उसको बोला जाता है, तो वो जमीन के नीचे जनरली प्रेजेंट होता है, कुछ में पार्ट ऊपर भी स्प्रेड करने लगता है। तो जनरली इसका जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड होता है, पेरिनियल होता है, डार्क ब्राउन। राइजोम होता है, मींस राइजोम एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे जिंजर होती है, अदरक होती है, अदरक या जिंजर जो स्टेम है इस प्लांट का, वो ग्राउंड के नीचे होता है, तो उसके जैसे यहाँ पे भी राइजोम होता है। तो ये हो गया इसके रूट और स्टेम के रिगार्ड में। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके लीव्स की, कि जो टेरिडोफाइट्स है उसके अंदर लीव्स किस तरीके के होते हैं और उनको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लीव्स। जो लीव्स है टेरिडोफाइट्स के अंदर लीव्स किस तरीके के होते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स में लीव्स होते हैं, लीव्स दो तरह के हो सकते हैं इसमें, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स। some members of pteridophytes have
Small leaves have small leaves, that is known as microphylla. कुछ में स्मॉल लीव्स होते हैं जिनको माइक्रोफिल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल स्लैजिनेला. ये प्लांट है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे लीव्स होते हैं. सम मेंबर्स और अदर मेंबर्स हैव लार्ज लीव्स. दूसरे मेंबर्स में बड़े लीव्स होते हैं, हैव लार्ज लीव्स, कॉल्ड मैक्रोफिल्स. यहां पे जो लीव्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं जिनको मैक्रोफिल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल है इसमें फर्न्स. स्लैजिनेला और फर्न्स. तो स्लैजिनेला के अंदर माइक्रोफिल्स होते हैं, मीन स्मॉल लीव्स होते हैं, और फर्न्स के अंदर काफी बड़े लीव्स होते हैं. स्लैजिनेला की बात करें तो काफी छोटे छोटे लीव्स होते हैं इस तरीके के. ये स्टेम एक्सिस होती है जिसके ऊपर ये लीव्स इस तरीके से बोन होते हैं. फर्न्स की बात करें तो जो यहाँ पे लीव्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं उसके कंपैरिजन में. इस तरीके के लीव्स होते हैं फर्न्स के केस में, मीन्स काफी बड़े लीव्स होते हैं. लाइक जो नीम लीव्स होते हैं उसके तरह का डिजाइन होता है उनका. तो दो तरह के लीव्स हैं यहाँ पे, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स. अब क्योंकि यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है. स्पोरोफाइट किसको बोला जाता है? वो प्लांट बॉडी जो स्पोर बनाती है. इसका मतलब जिस प्लांट की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर स्पोर्स भी बनते हैं. अब जो स्पोर्स हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया. अब यहां पे स्पोरेंजिया कहां पे प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट associated with some leaf-like structures, called स्पोरोफिल्स. जो स्पोरेंजिया को बियर करने वाले लीव्स हैं, यानी कि यहाँ पे लीव जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनके साथ में स्पोरेंजिया यानी कि वो स्ट्रक्चर एसोसिएट होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं. तो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोरेंजिया को बियर करते हैं उनको स्पोरोफिल्स बोलते हैं. जैसे मान लेते हैं ये प्लांट है हमारे पास. इस प्लांट के अंदर एक स्ट्रक्चर आ जाता है जहां पे स्पोरोफिल, मान लेते हैं ये इस तरह का पार्ट बन गया स्पोरोफिल. इस स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया. ये स्पोरेंजिया हो गए और ये वो लीफ जैसा स्ट्रक्चर हो गया जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है. तो ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर जो स्पोरेंजिया को बियर करते हैं इनको स्पोरोफिल्स बोलते हैं. जबकि नॉर्मल लीव्स को माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स बोला जाता है साइज के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं. अब कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स हैं ये अपने आप को एज अ कॉम्पैक्ट बंच की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं जिसको कोन या स्ट्रोबिलस बोलते हैं. इन सम प्लांट्स like Selaginella and Equisetum. In some plants, sporophylls arrange themselves in a compact body और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कोल्ड स्ट्रोबिलस. और कोन, स्ट्रोबिलस या कोन की फॉर्म में वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं. जैसे ये वाला जो पार्ट है इसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे बहुत सारे इसी तरीके के स्पोरोफिल्स प्रेजेंट हों तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसको बोलेंगे कोन. तो यहाँ पे स्ट्रोबिलस और कोन जब बहुत सारे स्पोरोफिल्स एक साथ अरेंज हो जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे ये स्लैजिनेला का मैंने बताया था, स्लैजिनेला के केस में भी
इसी तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलेंगे स्ट्रोबिलस या कोन। सबसे ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है इक्विसिटम के अंदर। इक्विसिटम के अंदर ये ब्रांचेज होती है जगह जगह पे, और जो टॉप पार्ट होता है वहां पे एक कोन बन जाता है। ये कोन बन जाता है। इस कोन के अंदर इस तरह की अरेंजमेंट होती है। इस तरह की अरेंजमेंट होती है। तो ये कोन पार्ट है, मींस यहाँ पे स्पोरोफिल्स ने अपने आप को एक कॉम्पैक्ट बॉडी की फॉर्म में अरेंज कर लिया है। अगर इसको हम लेंथ वाइज कट कर दें, इस स्ट्रोबिलस को या इस कोन को, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और यहां पे इनके स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। तो इसको कट किया तो इस तरीके के स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्पोरोफिल्स है वो अपने आप को एक कॉम्पैक्ट बॉडी की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, और जब ये कॉम्पैक्ट बॉडी बनाते हैं तो इसको स्ट्रोबिलस या कोन बोलते हैं, और इसके अंदर सारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्पोरेंजिया है, यानी कि जो सारे स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड होता है, डबल सेट होता है उसके अंदर क्रोमोसोम के, और स्पोर बनाने के लिए मियोटिक डिवीजन होता है, क्योंकि स्पोर से आगे बनना होता है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट के अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसलिए जो स्पोरेंजिया है उनके अंदर मियोटिक डिवीजन से स्पोर्स बनते हैं। सो स्पोरेंजिया produces or produce spores by the process of meiosis। मियोसिस प्रोसेस से यहाँ पे स्पोर बनते हैं। ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं सारे स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर हैं। इनके अंदर ये स्पोरेंजियम है। इन स्पोरेंजियम के अंदर मियोटिक डिवीजन होता है जिससे बनते हैं स्पोर्स। अब जो स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट करके बनाता है स्पोर जर्मिनेट करके बनाता है गैमेटोफाइट। अब वो मेल स्पोर भी हो सकता है, फीमेल स्पोर भी हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि वो कौन सा प्लांट बनाता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बोल सकते हैं, यानी कि माइक्रो और मैक्रो स्पोर। और अगर सारे स्पोर एक जैसे होते हैं तो उस कंडीशन में जो गैमेटोफाइट बनता है वो बाइसेक्सुअल बनता है, मींस उसके अंदर दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। तो जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट्स। स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। अब जो गैमेटोफाइट्स बनते हैं, ये गैमेटोफाइट्स कहां पे बनते हैं, मींस किस जगह पे जाके स्पोर अपने आप को जर्मिनेट कराते हैं ताकि उससे गैमेटोफाइट बन सके। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म्स गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट्स यहां पे बनते हैं स्पोर के जर्मिनेशन से, गैमेटोफाइट्स आर जनरली ग्रीन। ये ग्रीन होते हैं। स्मॉल मल्टीसेलुलर स्मॉल ग्रीन स्मॉल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी which are generally free living। तो जो गैमेटोफाइट्स यहाँ पे बनते हैं स्पोर के जर्मिनेशन से, वो जनरली ग्रीन होते हैं, स्मॉल होते हैं, मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी होते हैं, और विच आर जनरली फ्री लिविंग। और ये फ्री लिविंग भी कंडीशन में होते हैं, मीन ज्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, कुछ जो स्पोरोफाइट है उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, इसलिए जनरली वर्ड यूज किया गया कि जनरली फ्री लिविंग होते हैं। अब जो गैमेटोफाइट्स हैं ये ग्रो कहां पे करते हैं? गैमेटोफाइट्स
गैमेटोफाइट्स डेवलप इन कूल एंड डैम्प प्लेसेस, जहां पे टेम्परेचर काफी कम होता है और डैम्प प्लेसेस जहां पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है वहां पे गैमेटोफाइट्स अपने आप को डेवलप करते हैं। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, hence distribution of pteridophytes, restricted near the water bodies, require water for fertilization। जो टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट जहां पे डेवलप होते हैं वहां पे इनको कूल और डैम्प कंडीशन की जरूरत होती है और इनको वाटर की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसलिए जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो ज्यादातर वाटर बॉडी के आसपास ही ग्रो करते हैं, यानी कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन वो रेस्ट्रिक्टेड होता है कि आसपास वाटर बॉडी के ही ये प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट थिंग इसमें आती है कि जो यहाँ पे गैमेटोफाइट बनता है, स्टार्टिंग में जो गैमेटोफाइट बनता है वो एक प्रोथैलस की फॉर्म में डेवलप होता है, मीन्स उसमें क्लियर कट बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता। गैमेटोफाइट इज इनकॉन्स्पिशियस प्रोथैलस का मतलब क्या होता है? थैलस लाइक बॉडी बनती है यहाँ पे, मीन्स अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होते हैं, कोई रूट स्टेम लीव्स कुछ नहीं दिखाई देते। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है ऐसी प्लांट बॉडी जिसको जनरली हम नोटिस नहीं कर पाते। इनकॉन्स्पिशियस मतलब जनरली जो बैकग्राउंड है या जो ग्राउंड है उसके अंदर आसानी से विजिबल नहीं होते, उसको हम इनकॉन्स्पिशियस प्लांट बॉडी बोलते हैं। तो गैमेटोफाइट एक इनकॉन्स्पिशियस प्रोथैलस की तरह एग्जिस्ट करता है। जो टेरिडोफाइट्स हैं इसके बाकी फीचर्स की स्टडी करें से एक इंपॉर्टेंट एक और फीचर होता है, ये पहले प्लांट थे जो लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले जिनके अंदर वॉस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। दीज आर द फर्स्ट लैंड इन्वेडिंग प्लांट्स विद वॉस्कुलर सिस्टम, यानी कि इनके अंदर जाइलम और फिलोएम प्रेजेंट होता है और ये पहले ऐसे प्लांट है जो जाइलम फिलोएम को बेयर करने वाले प्लांट जो लैंड के ऊपर एग्जिस्ट कर